मैं मालदीव को कहना चाहूंगा कि देखिए, आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्लोन और पपेट, क्लोन और पपेट नहीं है, वो एक ब्रांड है। ब्रांड, जिस ब्रांड के साथ पूरी दुनिया के ब्रांड बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो ऐसे बुरे लफ्ज ना बोलिए और पीस को लेके चलें। देखिए, मोहब्बत बहुत अच्छी चीज़ है। आप दोनों आपस में इकट्ठे रहोगे, तिजारत करोगे। पाकिस्तान को भी कहता हूं कि आप भी तिजारत करें, आप भी पूरी दुनिया को साथ लेके चलें, इंडिया को भी साथ लेके चलें। पीस बहुत अच्छी चीज़ है। ये बुरे लफ्ज बोलना, जंगे करना, किसी को गलत कहना, ये बहुत बुरी बात है। सर मैं मालदीव्स को कहना चाह रहा हूँ ये चीज़ कि कभी अपने मुल्क को नक्शे में आपने गौर से देखना है। इंडिया के नक्शे के नीचे जैसे एक डॉट नुक्ता नहीं होता, नुक्ते की तरह एक मुल्क है, इतना सा मुल्क जिसे कहा जाता है। जो लक्षद्वीप के हवाले से बात अगर करें तो लक्षद्वीप में भी मोस्टली लोग जो उनसे वो मुसलमान हैं। तो अगर वहां पे टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा, फायदा किसको होगा? ये पाकिस्तान के माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, तो फायदा मुसलमान का होगा। आप देखिए, जो नमक हराम भी होता है ना, उससे भी एक एहसान किसी का याद रह जाता है, और आपको तो हजारों में से एक भी नहीं याद रहा। इस चीज की तकलीफ रहेगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ छोटी चीज नहीं है, कुछ छोटा नाम नहीं है। कितने बड़े मुल्क के वो प्राइम मिनिस्टर है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, दुनिया का सबसे बड़े लोग, उनके आप वजीर आजम को क्या लफ्ज बोल रहे हो और क्या आप कह रहे हो? ऑस्ट्रेलिया के जो सदर हैं या वजीर आजम हैं, वो इंडिया के वजीर आजम को कहते हैं बॉस। अमेरिका के जो सदर हैं, प्रेसिडेंट है, वो इंडिया के वजीर आजम को कहते हैं कि हम आपके फैन हैं। एलोन मस्क, कितना बड़ा नाम है, टेस्ला के मालिक, वो कहते हैं कि हम फैन हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के। जो दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं, जो सुपर पावर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के फैन है या उनके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। मुसलमानों के जितनी भी कंट्रीज हैं, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को अवार्ड देते हैं, उनकी पॉलिसीज की तारीफ करते हैं। वो गरीब लोगों के साथ है, गरीब आवाम के साथ है। मालदीव जो है वो गलत सिर्फ गलत ही कर रहा है। वो इंडिया के बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर जो है उधर छुट्टियां मनाने जाते हैं। इंडिया के बड़े बड़े अमीर लोग उधर जाते हैं, जिससे उनकी इकोनॉमी में फायदा होता है। सब लोगों ने बायकॉट कर दिया। 1988 में श्रीलंका के 100 से ज्यादा टेररिस्ट जो है ना, वो मालदीव्स में घुस चुके हुए थे। और इवन के सिर्फ घुसे नहीं थे, उन्होंने पूरे मालदीव्स के ऊपर कब्जा कर लिया था। इवन के उनकी हुकूमत पे भी कब्जा कर लिया था। सर, आप मुझे ये बताइए कि आपको उस टाइम बचाने वाला कौन था? कौन सी फोर्सेस आई थी? किसने फोर्सेस बेची थी? वो इंडिया ने फोर्सेस बेची थी। इंडिया ने उस टाइम फोर्सेस ना भेजी होती तो आज आपका मालदीव्स भी पता नहीं होता कि ना होता। देखें, एहसान जो है उसे याद रखना चाहिए। बॉलीवुड या इंडिया के बड़े बड़े रिच अमीर लोग जो हैं, आपके उधर आते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। अगर वो लोग नहीं आएंगे तो आपका क्या हाल होगा? मालदीव को आप भी पाकिस्तान में बायकॉट कर? जी बिल्कुल बायकॉट करूंगा। ये देखें, ये नमक के साथ आप ईमानदारी नहीं कर रहे। किसी इंसान को पानी ना मिले तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। उसमें दिन की लिमिट है, 7 दिन 10 दिन। मैं मालदीव्स वालों को कहना चाहूंगा कि आपको 10 दिन इंडिया साफ पानी ना देता तो आप आज जिंदा ना होते। और आप चाइना के पीछे लग के आप किस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं या गालियां दे रहे हैं, कैसे लफ्ज यूज कर रहे हैं? कि उन्होंने वो जो ट्वीट वगैरह किए हैं वो डिलीट कर दी। भाई देखिए, मुंह से निकला हुआ लफ्ज और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। देखें, इंडिया ने तीर छोड़ा चाइना के लिए और मालदीव ने वो अपने ऊपर ले लिया। आपको समझ ही नहीं आ रही आप कर क्या रहे हो। आपको मालदीव की और अवाम को बताना चाहता हूं कि चाइना जिस मुल्क में घुसा है वो मुल्क तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। वो मैं आपको प्रूफ देता हूं किस तरह। देखिए, श्रीलंका को आप देख लीजिए, श्रीलंका का क्या हाल है। चाइना ने उधर इतना कर्जा दिया, इतना कर्जा दिया, इतना कर्जा दिया कि श्रीलंका बैंकक्रप्ट हो गया, मुल्क करप्ट हो गया। आज श्रीलंका के हालात देखिए क्या हुए हैं। शुएब भाई, आपको अंदाजा नहीं है कि चाइना जब से पाकिस्तान में घुसा है, कोई प्रोडक्ट ले लें, सुई से लेके ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी चीज ले लीजिए, चाइना 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 चाइना। अब उस चाइना की वजह से हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बंद हुई, हमारी फैक्ट्रियां बंद हुई। अगर वो इंडस्ट्रियां चल रही होती तो हजारों लोगों को रोजगार मिलना था। चाइना की वजह से वो हमारी इंडस्ट्रियां बंद हुई। कोई भी चीज वो चाइना से आती है, हमें अपने कदमों पे खड़ा नहीं होने दिया। आज वो इंडस्ट्रियां हमने बंद ना की होती चाइना के पीछे लग के, तो आज हम इतने कर्जों में ना फंसे होते। वो अभी बैनर्स पे मैंने कई जगहों पे देखा है, मालदीव में आउट इंडिया, आउट इंडिया। मैं मालदीव की आवाम को ये पूछना चाहूंगा कि क्रिकेट मैच नहीं है कि कोई आउट है, नॉट आउट है। ये कोई मजाक है यार? ये इतने बड़े मुल्कों के सिलसिले हैं, ये इतने बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को आप क्या बात कर रहे हो? ये क्रिकेट नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। मालदीव्स के जो मिनिस्टर थे 3, उन्होंने कितनी बुरी गंदी लैंग्वेज यूज की प्राइम मिनिस्टर के लिए।
अब मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्लास में ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने एक भी स्टेटमेंट नहीं दी, उनके अगेंस्ट एक भी बात नहीं की। इंडिया की आवाम ने खुद उनके मुंह पे जवाब दे दिया है। वो एक सब्र वाले इंसान है और वो देखें, वो तो सिर्फ उनके दिमाग में चलता है कि अपने मुल्क को तरक्की कैसे करवानी है। मैं उनसे मैसेज ये देना चाहूंगा कि आपने 3 मिनिस्टर जो निकाल दिए और उनकी जो स्टेटमेंट थी वो आपने डिलीट करवा दी। इन चीजों से कोई मसले का हल नहीं होता। उन्हें चाहिए था कि ऑन मीडिया, ऑन रिकॉर्ड आके वो अपनी सारी गलतियों की माफी मांगते कि हमने ये गलत लफ्ज बोले। मैं मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं, जो वजीर आजम है, जो सदर हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगा कि अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है कि आप इंडिया से माफी मांगें। इंडिया की आवाम का जो दिल दुख है उनसे माफी मांगें। अगर आपने उनके सदर को या वजीर आजम को कुछ कहा है ना, तो उनके दिलों को तकलीफ पहुंची है, तो प्लीज आप उनसे माफी मांगिए। इसमें आपका फायदा है। मालदीव्स को तकलीफ ही ये है कि इंडिया की इतनी खूबसूरत जगह है और कभी किसी ने तो ध्यान नहीं दिया। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद आ गए उधर, और प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि वो जगह प्रमोट होगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद आए हैं, खुद उन्होंने स्विमिंग की है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना है उन्होंने, तो खुद उन्होंने एंजॉय किया है। तो उन्हें देख के हजारों लाखों लोग आएंगे वो जगह देखने के लिए। जब वो जगह देखने के लिए आएंगे, जाहिर बात उधर पैसा भी आएगा। अब उन्हें प्रॉब्लम ये थी कि ऐसा ना हो कि इंडिया इसे इतना आउटस्टैंडिंग बना दे, इतना आउटस्टैंडिंग बना दे कि पूरी दुनिया जो पिकनिक मनाने, जो एंजॉय करने मालदीव्स आते हैं, वो कहीं इधर ना आने लग जाए इंडियन साइड पे। मैं आपको बड़ी बात देखने वालों को भी और आपको बताऊं कि इजराइल ने बोला कि हम कल तैयार हैं लक्षद्वीप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए टूरिज्म के हवाले से। ये सिर्फ इजराइल नहीं है, अभी आपको यूएई का अंदाजा नहीं है, अभी आपको सऊदी अरेबिया का अंदाजा नहीं है, अभी आपको अमेरिका का अंदाजा नहीं है। उधर इतनी को बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी है, इतनी को बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी है कि जैसे लोग दुबई जाते हैं ना एंजॉय करने के लिए, यकीन कीजिए आने वाले सालों में जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे ना, ये दुबई की तरह लोग इधर एंजॉय करने आएंगे। यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन ज़ियाद इंडिया के विजिट पे हैं, वहां पे वो कल अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हम लक्षद्वीप पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इतने बिलियन डॉलर की। तो आप हैरान होंगे या दुनिया हैरान होगी? नहीं, मैं तो बिल्कुल हैरान नहीं होऊंगा। दुनिया के बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ। ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने दोस्त ममालिक में, तो इनका दोस्त ममालिक है हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान को ये अवार्ड भी देते हैं यूएई वाले, तो ये कोई बड़ी बात नहीं और उनके लिए इन्वेस्ट करना कोई इतना बड़ा नहीं है। इसके अलावा हमने देखा है कि टाटा ग्रुप ने भी अनाउंसमेंट कर दिया कि लक्षद्वीप में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये देखिए, अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी और पूरे इंडिया के बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उन्होंने बायकॉट कर दिया है मालदीव्स के साथ। तो जिस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कह दिया तो उस दिन क्या होगा ये सोचिए। इसी तरह की चीजें अगर हम प्रमोट करें, ऐसे मंदिर हो या ऐसे बड़े बड़े टेंपल हो, उसे हम, हाँ जी, उसे हम प्रमोट करें तो पूरी दुनिया से लोग आएंगे। कोई अमेरिका से आएगा, हिंदू पूरी दुनिया में है। आप चले जाए हमारे कलर कहार में, पहाड़ों के बीच में हजारों साल पुराना मंदिर, इतना खूबसूरत मंदिर, इतना खूबसूरत मंदिर कि जिसे हम प्रमोट करें तो हजारों लोग आए उन्हें देखने के लिए। उससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी में फायदा होगा। डॉलर जिसके लिए हम रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो डॉलर पाकिस्तान में आएगा। रिलेशन बेहतर होंगे आबिद भाई। मैं आज से चंद साल पहले कलर कहार गया शुएब भाई, तो कलर कहार मुझे नहीं पता था कि इधर इतना खूबसूरत मंदिर हो सकता है। और आप उसकी ब्यूटी देखें ना, यकीन माने कि आपको वो हजारों साल पुराना लगता है मुझे। वो ऐसे चारों तरफ पहाड़ हैं, पहाड़ों के बीच में वो मंदिर है, फिर उसके बीच में एक नहाने वाला सिलसिला है बहुत बड़ा, जिसमें वो पवित्र कुछ कहते हैं, हम इन चीजों का नहीं, तालाब है, तालाब टाइप है बहुत बड़ा, और वो कुदरती आबशारें हैं, इतना खूबसूरत, इतना आउटस्टैंडिंग कि आप देखें और देखते ही रह जाइए।